संजय चौहान जी, इंडिया गठबंधन फाइनल हो गया है यहाँ पर पूरी तरीके से। अंत भला तो सब भला, अखिलेश यादव ने कह दिया। कैसे देखते हैं? तो आप अपने दल की तरफ से क्या कितनी सीटों की डिमांड करेंगे या कितनी सीटों पर लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच चल रही तमाम तरीके के उथल पुथल के बीच अब कांग्रेस और सपा की जो सीट शेयरिंग को जो मसला था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अंत भला तो सब भला, यानी देर से हुआ दुरुस्त हुआ सही हुआ। अब दोनों ही पार्टियां मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम छोटे छोटे सहयोगी दल भी उनके साथ थे। अब अखिलेश यादव की ये जिम्मेदारी बनेगी कि जो अपने सहयोगी दल थे उनके लिए वो लोकसभा सीटों में कितना क्या कुछ करेंगे, क्योंकि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी। उनसे बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी को 63 सीटें मिली हैं, अब उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो कितने क्या सीट चाह रहे हैं, वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजय चौहान जी, इंडिया गठबंधन फाइनल हो गया है यहाँ पर पूरी तरीके से। अंत भला तो सब भला, अखिलेश यादव ने कह दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्षी गठबंधन है उसके वोटों का बिखराव रोकने के लिए यह ज़रूरी था कि कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से बना रहे, और अखिलेश यादव जी ने हर संभव प्रयास करके जितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए थी उससे ज़्यादा दे करके उन्होंने इस बिखराव को रोकने का काम किया है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरा तो अखिलेश यादव जी से एक लंबे दौर का गठबंधन है। हम 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उनके साथ रहे, और जब अखिलेश यादव जी के पास 36 लोकसभा की सीटें थी सपा बसपा गठबंधन में, तब भी उन्होंने मुझे एक सीट दिया था। चंदौली से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था और बहुत कम अंतरों से 10,000 वोट के अंतरों से 5 लाख वोट पा करके मैं चुनाव हारा था। और तब से मैं लगातार अखिलेश जी के साथ अभी भी बना हुआ हूं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर के लड़ते रहेंगे। तो इस बार क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी को 63 सीटें मिली हैं, तो आप अपने दल की तरफ से क्या कितनी सीटों की डिमांड करेंगे या कितनी सीटों पर लड़ेंगे? जहाँ तक मेरा मामला है तो मैं अगली बार चंदौली से लड़ा था। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तय किया कि इस बार का चुनाव हम घोसी लोकसभा सीट से लड़ेंगे, जहां हमारी अपने समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक है और जहां पर मेरा भी खुद काम किया हुआ है, और मऊ के लोगों के बीच हमारी भी एक मजबूत पैठ है। और समाजवादी पार्टी अगर साथ रहेगी तो पूर्वांचल से ये एक सीट निश्चित तौर पर समाजवादी गठबंधन की जीत वाली सीट होगी। और आगे क्या हो सकता है, कितने सीटों पर हम लड़ सकते हैं, इस पर अखिलेश यादव जी के साथ बैठ करके 2-1 दिन में चर्चा हो जाएगी। तो माना जाए अभी चर्चा नहीं हुई, जो आप घोसी विधानसभा सीट से जब आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या सिंबल को लेकर किस तरीके का कह रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या अपने सिंबल पर? जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का एक विवाद था जिसकी वजह से हमारा सिंबल ब्लैक लिस्टेड था इलेक्शन कमीशन में, तो उसके जगह पे जनवादी पार्टी के नाम से हम लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन ले लिया है। अब हमारे यहाँ सिंबल का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और जब कोई भी पार्टी गठबंधन में होती है और गठबंधन में पार्टी का अस्तित्व बना रहता है, तो उस गठबंधन के वोटों का भी जो जनाधार होता है वो जनाधार भी मजबूती से गठबंधन को वोट करने का काम करता है। तो निश्चित तौर पर इस बार हम लोग अपने लोकसभा चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में इस गठबंधन को हमारी कम्युनिटी और हमारा जो जनाधार है मजबूती से वोट करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जो सत्ता जो दिल्ली की है वहाँ पर जाने से उत्तर प्रदेश रोकेगा। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और बसपा भी एक साथ आ गए थे, जयंत चौधरी भी आ गए थे, लेकिन इस बार जयंत चौधरी भी साथ में नहीं है। कैसे गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है? देखिए, जयंत चौधरी भी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी नहीं है, लेकिन एक जनता का जो परसेप्शन होता है राजनीति में, जनता ये मान चुकी है
इस देश का किसान, बेरोजगार, नौजवान, छात्र सब मान चुका है कि अगर हम बीजेपी को नहीं हटाएंगे तो आने वाले सभी समय में जो बीजेपी का कॉन्सेप्ट है कि मालिक और मजदूर की संस्कृति को लाना और नौजवानों के हाथों में निश्चित तौर पर मजदूरी का काम ही मिलेगा, पढ़ लिखने के बाद भी उनके हाथों में रोज़गार की वो संभावनाएं नहीं दिख रही हैं और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का लड़का अब पढ़ने में अक्षम हो रहा है, फीस जमा करने में अक्षम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उभर करके इन 10 सालों में आई है और जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी और इन्हें इनके खिलाफ वोट करेगी और एक बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है और इस बार वोट करेगा। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर टक्कर देगा बीजेपी। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी और इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ही खत्म कर देगा। तो शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन रहे थे संजय चौहान जी को, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अखिलेश जी से उनकी पहले भी बातचीत हुई थी, जब उनका पहले गठबंधन तब भी उन्हें एक सीट मिली थी, बाकी सीटों के लिए उनकी अभी बातचीत होना है और बाकी एक सीट पर वह घोसी से चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।